स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट इन्वेस्टमेंट में, जहां पर आपको मिलती है रोज़ नई नई जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल का शेयर जो कि निफ्टी का दिग्गज शेयर है, आज उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले पर दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे। अभी आज से करीब करीब मैंने 20 दिन पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। तब इसका राइट टू इक्विटी का इशू आया था। तब मैंने आपको बताया था कि इस शेयर में प्रमोटर बड़े कमिटेड हैं और आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, उस दिन इसका भाव 602 रुपये था। तब मैंने आपको बोला था कि इसमें आप इन्वेस्ट करिए और 750 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अगले 4 दिन में ही, जी हाँ, केवल अगले 4 दिन में ही इसका भाव बढ़कर 668 रुपीज़ हो गया और आपको 11% का प्रॉफिट केवल 4 दिनों में मिला। जो प्रॉफिट आपको मिलता है, अगर आप एफडीआर किसी भी अच्छे बैंक में, प्राइवेट बैंक में भी कराते हैं, तो 2 साल में जो प्रॉफिट मिलता है आपको, वो प्रॉफिट केवल आपको 4 दिन में ही मिल गया। पर फिर भी मैंने आपको बोला कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखिए। इसको ऐसा नहीं करना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपका प्रॉफिट निकल बन गया, आप तो आप इसमें से निकल जाइए, फिर दूसरे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। मैं इसको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देता। इसमें होता क्या है, आपने भारतीय एयरटेल को बेच दिया, कोई दूसरे शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और पता चला कि घटिया शेयर तो अपने हाथ में पकड़ लिया और अच्छे शेयर को आप बेच के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपको अच्छा शेयर कम दाम में मिला है तो इसमें इन्वेस्टेड रहिए। और दूसरा, आज दूसरी बहुत बड़ी खबर आई गवर्नमेंट के बारे में, जो 3 बजे खबर निकल के बाहर आई है, वो ये आई है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है मॉरेटोरियम एजीआर की पेमेंट के लिए 4 साल के लिए। यानी कि जो एजीआर की पेमेंट करनी है इनको टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, उसके लिए गवर्नमेंट ने इन्हें 4 साल का रिलीफ दे दिया है। अब 4 साल तक इन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। जो मॉरेटोरियम की पेमेंट करनी है, इनके 4 साल का रिलीफ हो गया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। इसलिए आज ज़्यादातर शेयर टेलीकम्युनिकेशंस के 4 से 5% बढ़े हैं और आज इसका भाव बढ़कर, जी हाँ, आज इसका भाव बढ़कर 729 रुपये हो गया है। एयरटेल का आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका भाव आज जो क्लोजिंग रेट है 726 रुपये है। अभी इसने हाई बनाया 735 रुपये का। दोस्तों, अभी भी इस शेयर के ऊपर 700 रुपये का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका भाव बहुत जल्दी आपको 1000 और उससे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आपको शेयर को एकदम नहीं ख़रीदना है, कि ये नहीं कि इसका भाव 1500 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, हम इसमें तुरंत आज सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें। आपको अपने एलोकेशन का ध्यान रखना है। किसी भी शेयर में अपने जितना पोर्टफोलियो है उसका 10% से अधिक कभी भी किसी भी सूरत में नहीं लगाना है। और दूसरा, कभी भी किसी भी शेयर को एकदम नहीं ख़रीदना है, एसआईपी मोड में ही ख़रीदना है। प्रॉफिट चाहे भले कम हो जाए, मेरा ध्येय यही रहता है कि आपका नुकसान 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको 10 शेयर ख़रीदने हैं तो आप पर मंथ 2 शेयर खरीदिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पर मंथ 10 शेयर खरीदिए। आपके पास हर भाव में शेयर आएगा। और दोस्तों, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शेयर मार्केट है, ये ऊपर भी चलती है, नीचे भी चलती है। और इसमें आज एक और बहुत बड़ी खबर थी मार्केट में कि गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 100% एफडीआई को अप्रूवल दे दिया है। और दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँगा कि सभी ब्रोकरेज फर्म्स ने, जो भी बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म हैं, सब ने अपने टारगेट रिवाइज़ कर दिए हैं एयरटेल भारतीय एयरटेल के लिए। और जो एयरटेल जो इनके टारगेट रिवाइज़ किए हैं उसमें कम से कम 10 से लेकर 15% तक की इंक्रीमेंट उन्होंने दी है, जो पिछले इन्होंने टारगेट दिए थे। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपको मैं चाहता हूँ कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिले। रिटर्न चाहे कम मिले मगर नुकसान आपका नहीं होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको 3 साल में आपकी रकम लगभग 2 गुनी हो जाए, मगर नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कैपिटल सेफ़ रहनी चाहिए। मेरा केवल ये उद्देश्य रहता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। भारतीय एयरटेल मार्केट में लीडर है टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। ये एक ऐसी अकेली कंपनी है जो लीडिंग करती है टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। अगर आप कहेंगे जियो, तो जियो की अकेली कोई कंपनी नहीं है। जियो रिलायंस के साथ एक बड़ी कंपनी में काम करती है। तो ये अकेली ऐसी कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जो लीडर है और जो निफ्टी के अंदर है दोस्तों। और आपको बता दूँगा कि गूगल रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए एयरटेल में। जी हाँ, गूगल जो है वो एयरटेल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है।
और आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में 5G की ऑप्टिकल फाइबर्स वायर्स चल रही हैं और 5G के फ़ोन इंडिया में आने शुरू हो गए हैं। तो आने वाला समय 5G का है, तो आपको ये शेयर के भाव बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो मेरा आपसे यही मानना है कि 700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और लंबी अवधि के लिए आप इसमें निवेश करेंगे तो इसके भाव आपको 1000 रुपये के भाव 1 साल के अंदर दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके दोस्तों यारों को भी ये जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने निवेश किए हुए हैं उसके अनुसार ही आपको मैं ये जानकारी देता हूँ। ये केवल एजुकेशनल वीडियो है। आपको इसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूरी सलाह करके, पूरी जानकारी लेके, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। खाली मेरे बोलने से आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। इसलिए पूरी अपनी छानबीन करने के बाद ही आपको इसके बारे में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी किसी बात पे डाउट हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस मेरे जाके चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पर आपको मेरी बात की सत्यता का पता चल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।